हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेसिक आई सर्जरी के बारे में। क्योंकि लोग चश्मा लगाते हैं तो उससे ऊब जा रहे हैं और चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो लेसिक आई सर्जरी एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। लोगों के चश्मा हटाने में काफ़ी मदद कर रहा है और लोगों के चश्मे हट भी रहे हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लेसिक आई सर्जरी का क्या क्या क्राइटेरिया होता है और किस किस टाइप का लेसिक किया जा सकता है, और लेसिक ऑपरेशन से पहले क्या प्रिकॉशन रखना होता है, और लेसिक ऑपरेशन के बाद में क्या प्रिकॉशन रखना होता है, इसकी कॉस्ट क्या होती है और कितने टाइप का लेसिक किया जा सकता है। सारा कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आए कि लेसिक आई सर्जरी का प्रोसीजर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौधरी, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, लेसिक आई सर्जरी जो एक लेज़र के माध्यम से चश्मा हटाने का प्रोसीजर है, तो इसका क्राइटेरिया जो होता है मुख्यतः, सबसे पहले तो जो व्यक्ति की उम्र है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, तभी लेसिक किया जा सकता है। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि 18 से नीचे वाले एज ग्रुप के लोगों के लिए चश्मे का पावर स्टेबल नहीं हो पाता है, और जब तक चश्मे का पावर स्टेबल नहीं होगा तब तक लेसिक करना संभव नहीं है। कम से कम 6 महीने तक आपका चश्मे का पावर स्टेबल होना चाहिए, चाहे वह 2 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो। तो 6 महीने तक उसी पावर पर रुका हुआ रहेगा तो लेसिक करना संभव हो सकता है। यह माना जाता है कि 18 के ऊपर की एज वाले जो लोग होते हैं उनका पावर 18 के बाद में कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाता है, तो सर्जरी करने में सुविधा होती है। अगला है 40 साल से अधिक उम्र वालों के लिए लेसिक करना आसान नहीं है। या दूसरा होता है चश्मे का पावर, कितने नंबर का चश्मा है तो आपको लेसिक कराना चाहिए या किया जा सकता है। तो -8 नंबर का यदि आपका पावर है तो आप लेसिक के द्वारा चश्मा हटा सकते हैं, या कुछ कंडीशन में -10 नंबर के भी चश्मे हटाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी कार्निया की थिकनेस अच्छी होनी चाहिए या कार्निया हेल्दी होनी चाहिए। इस कंडीशन में आपको -10 नंबर के पावर को भी हटाया जा सकता है। प्लस के नंबर की चश्मे की बात करें तो +6 नंबर तक का यदि चश्मा लग रहा है तो आप लेसिक के द्वारा चश्मा हटा सकते हैं। अगर आपकी आंख में एस्टिग्मेटिज्म है, यानी कि सिलेंडर पावर है, तो 4 नंबर तक के चश्मे हटाए जा सकते हैं लेसिक आई सर्जरी के द्वारा। अब बात करते हैं किस कंडीशन में लेसिक आई सर्जरी करना ठीक नहीं होता है या सही नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे केरेटोकोनस के बारे में। केरेटोकोनस आँख की वह स्थिति है, कार्निया का कर्वेचर बराबर नहीं होता है जैसा होना चाहिए। किसी एक्सिस पे उभरा हुआ होता है या किसी एक्सिस पे दबा हुआ तो होता है, तो ऐसे कंडीशन को केरेटोकोनस बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में लेसिक करना संभव नहीं है। दूसरा होता है ड्राई आई। यदि आपकी आँख में सूखापन है, आँखों में ड्राई आई की समस्या है, तो ऐसे कंडीशन में भी पहले हम ड्राई आई का ट्रीटमेंट करते हैं। जब ड्राई आई पूरी तरीके से ठीक हो जाता है उसके बाद ही लेसिक करना संभव हो पाता है। यानी कि ड्राई आई यदि आपकी आंख में है तो लेसिक नहीं किया जा सकता है। अगला है, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है, डिलीवरी के 6 महीने बाद लेसिक किया जा सकता है। किसी की उम्र 40 के प्लस है, 40 से ऊपर है, तो ऐसे कंडीशन में भी लेसिक नहीं किया जा सकता है। यदि व्यक्ति की आंख में कैटरेक्ट है या पर्दे से कोई समस्या है, भी लेसिक नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि लेसिक आई सर्जरी से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं या क्या क्या प्रिकॉशन होते हैं। तो सबसे पहले, यदि चश्मे का पावर आंख पर है तो कई सारे लोग चश्मा लगाते हैं, कई सारे लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यदि आप सर्जरी कराना चाहते हैं तो सर्जरी के 1 हफ्ता पहले आपको कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ बंद करना होगा। लेसिक आई सर्जरी से पहले ब्यूटी प्रोडक्ट को भी यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि आईलाइनर हो गया या फिर आपका काजल, सुरमा होता है। इन सब चीज़ों को भी 1 हफ्ता पहले बंद कर देना चाहिए, जिससे आपको ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आपकी आंख सेफ रहती है। बात करते हैं लेसिक के टाइप के बारे में। दोस्तों, चश्मा हटाने की कई सारी विधियाँ हैं। कंट्यूरा है, स्माइल है, लेसिक है, ICL है, कई सारी टेक्निक्स हैं। चश्मा हटाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन लेसिक जो सर्जरी का प्रोसीजर होता है वह मुख्यतः 2 टाइप का है। एक है ब्लेड लेसिक, एक है ब्लेडलेस लेसिक। तो ब्लेड लेसिक में एक माइक्रो ब्लेड होता है जिसके थ्रू हम कार्निया पे फ्लैप बनाकर कार्निया की शेप को चेंज करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
जिसके माध्यम से जो हमारी लाइट है वह पर्दे तक पहुंचने लगती है और इमेज हमें क्लियर दिखाई देने लगता है। ब्लेड लेसिक की कास्ट 25 से 50 हज़ार रुपये तक हो सकती है दोनों आँख की। और जो ब्लेडलेस लेसिक होता है वह लेज़र के द्वारा फ्लैप बनाया जाता है। कार्निया के कर्वेचर को चेंज करने के लिए लेज़र के माध्यम से ही किया जाता है। तो कार्निया को छोटा या बड़ा करना है तो लेज़र के थ्रू ही करते हैं। इसमें कोई चीरा या टाका नहीं लगाया जाता है, इसलिए इसे ब्लेडलेस बोला जाता है। और इसकी कास्ट लगभग 60 से 80 हज़ार रुपये दोनों आँख की हो सकती है। लेसिक आई सर्जरी के लिए आपको हॉस्पिटल में कम से कम 2 घंटे का समय देना होगा। उसी दौरान आपकी सारी आंखों की जांच होगी और सारे प्रोसीजर किए जाएंगे और 10 से 20 मिनट में आपका लेसिक का प्रोसीजर पूरा हो जाता है और अपने घर उसके बाद जा सकते हैं। अब बात करते हैं लेसिक के बाद में क्या प्रिकॉशन रखना है। लेसिक के बाद में दोस्तों कुछ आँखों में आपको इरिटेशन लग सकता है, आँखों में जलन लग सकती है। तो इसके लिए जो भी मेडिसिन आपको एडवाइस किया जाएगा उसको तुरंत के तुरंत यूज़ करना होता है। अगला है लेसिक आई सर्जरी के बाद में ब्लैक गॉगल्स का यूज़ करें ताकि आपकी आंख पर सूर्य की डायरेक्ट किरण ना पड़े, धूल मिट्टी कण ना पड़े, कीड़े मकोड़े पड़ने की संभावना ना हो, जिससे आपकी आंख सेफ हो। और कम से कम 10 से 15 दिन के लिए आपको पानी से भी अपनी आंखों को बचाना चाहिए। अपने सर को कम से कम 4 से 5 दिन तक नहीं धुलना चाहिए, जिससे आपकी आंख में पानी जाने की संभावना नहीं के बराबर रहे। आप किसी वर्किंग प्रोफेशन में हैं, कंप्यूटर यूज़ करना है, तो आप एक दिन रुक करके अगले दिन से 1 से 2 घंटा आप वर्क कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के बाद में आप 3 से 4 घंटे अपना कंप्यूटर वर्क बढ़ा सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रिकॉशन। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।